कोई बिज़नेस ओनर है, आजकल किसी एक नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, वो तो सिंपल उसका चार्ट देखेंगे और बोलेंगे आपका तो मंगल प्रॉब्लम है, शनि की 7.5 चल रही है, राहु की प्रॉब्लम है, आप पूजा करा लीजिए। जब भी आप कोई हाई एनर्जी के संपर्क में आते हैं, शेक हैंड करते हैं, तो आपके न्यूरो पैटर्न भी चेंज हो जाते हैं। मान लो आपने बिज़नेस पॉइंट ऑफ तो किया 50% वेटेज है, बाकी 50% अभी भी एस्ट्रोलॉजर वास्तु है। तो रेमेडीज़ इसमें कैसे काम करती हैं? हमें राहु केतु शनि मंगल ये वो करके तो अल्टीमेटली आप बिजनेस की नॉलेज कितनी रख रहे हैं। आपके पास केवल एस्ट्रोलॉजी वास्तु है और भी कुछ है। जब आपके पास एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, कुंडली का हॉरोस्कोप का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और वास्तु का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, तो सबसे पहले आपका माइंड ब्लॉक होता है। अगर कोई कंपनी आपके पास आती है, तो आपका करने का तरीका क्या रहता है? लोन फंड कैसे उठाना है, किस बैंक से उठाना है। तो एक व्यक्ति बिज़नेस कोच के पास पास जाए या बिज़नेस कोच प्लस एस्ट्रोलॉजर के पास जाए? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितना है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्या है, आपका मार्केट में कितना प्रोडक्ट की डिमांड है। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे बिजनेस एस्ट्रोलॉजी के बारे में। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं किसी न किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस में इन्वॉल्व है। एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस के अंदर क्या रोल है? आपकी कंपनी के अंदर कौन से ऐसे स्ट्रगल्स हैं जिसकी वजह से कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही? एस्ट्रोलॉजी उसमें किस तरीके से हेल्प कर सकती है? कौन से ऐसी रेमेडीज होंगी जिससे आपके बिजनेस के अंदर हम ग्रोथ ऐड कर सकते हैं? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे स्टूडियो में खास मेहमान डॉक्टर सतेंद्र श्रीवास्तव जी, जिनका कॉर्पोरेट ऑडिट में 20 से 21 साल का एक्सपीरियंस और 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसे सर आप इतने लंबे समय तक कॉर्पोरेट से जुड़े रहे, आपने क्या देखा बिजनेस एस्ट्रोलॉजी और कॉर्पोरेट्स या कंपनीज का क्या कनेक्शन है? माई सेल्फ डॉक्टर सत्यन श्रीवास्तव, बिजनेस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कोच एंड strategy planner of the different business. I have started my astrological journey from the year 1995. तो बेसिकली हम जब हॉरोस्कोप की बात करते हैं, जब कंपनी कोई वन मैन शो होती है, वन मैन ओनर होता है, तो वो अपनी मेहनत से बिजनेस को खड़ा करता है। लेकिन कुछ साल बाद, 20, 25, 30 साल बिजनेस को चलाने के बाद उसके बिजनेस में डाउनफॉल आता है। लोग भागते हैं एस्ट्रोलॉजर की तरफ, वास्तुशास्त्री की तरफ, और कोई पूजा पाठ करवाते हैं। लेकिन उसके बाद भी नहीं होता तो उसमें आई हैव डेवलप वन कंसेप्ट। मैंने एक कंसेप्ट डेवलप किया जिसमें हम न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट करते हैं। क्या है न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट? कि आप जो बिजनेस 25-30 साल से कर रहे थे, आज की डेट में वो बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रही, तो क्यों? पहले तो मैं आप ये देखता हूँ आपके पैरामीटर्स क्या हैं। आपके खुद के पैरामीटर और जिस तरीके से हमारा खुद का एक होरोस्कोप होता है, उस तरीके से बिज़नेस का भी एक होरोस्कोप होता होगा। आप दोनों अलाइन कर। उसी पे करते हैं हाँ, कि अगर अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं बिजनेस ओनर की लाइफ में, तो क्यों आ रहे हैं? पहले हम लोग क्यों का आंसर पूछते हैं। क्या जन्मपत्री के बेस पे, या हॉरोस्कोप के बेस पे, या वास्तु के बेस पे, या कोई आपने डिसीजन लिया, कोई एक्विजिशन मर गया, या आपने कोई लोन लिया जो आपकी ईएमआई बाउंस हो रही है या दे नहीं पा रहे हैं, या आपका कस्टमर एक्विजिशन वीक है, क्या आपका इन्वेंट्री साइकिल साउंड है कि नहीं। कई बार मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, 25-30 साल बहुत अच्छा चला, तो बाद में वो फ्रेंचाइजी मॉडल पे चले गए और फ्रेंचाइजी मॉडल पे उन्होंने काम किया, तो पता चला कि जो बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया था, टाइप किया, फ्रेंचाइजी से टाइप किया, तो कई बार क्या होता है कि जो एक्सीलेंसी ऑफ द बिजनेस है, वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, स्पेसिफिक बिजनेस की, वो फ्रेंचाइजी के पास ट्यून नहीं होती या वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। तो हम जो देखते हैं कि जिसको भी आपने फ्रेंचाइजी बनाया है, क्या उसके अंदर बिजनेस एक्यूमेन का पावर है, नॉलेज है या नहीं। मेरे पास कई लोग ऐसे भी आते हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और 3-4 साल में बिजनेस बंद हो जाते हैं। क्योंकि आप कोई भी बिजनेस कोई इमोशन से स्टार्ट करते हो या बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करते हो, लेकिन उसके अंदर जो डे टू डे चैलेंजेस होते हैं उसका आपको आइडिया नहीं है, तो उस केस में
आपका 2-3-4 साल में बिजनेस डाउन हो सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ हर एक स्टार्टअप को, हर एक बिजनेस ओनर को एक बिजनेस कोच हायर करना चाहिए, जो एक्सपीरियंस्ड है, जिसको पता है कंपनी चलेगी कैसे, लोन फंड कैसे उठाना है, किस बैंक से उठाना है, उनका परचेस, उनका सेल, उनकी इन्वेंट्री, उनका एचआर, उनका प्रोडक्शन कैसे मैनेज है। जब इन बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम किसी बिजनेस के अंदर एंट्री करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक रिलैक्स मिल जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास बहुत पहले एक कंपनी आई थी जिनका टर्नओवर बहुत हाई था, हम्म, लेकिन उन्होंने क्या किया कि कई एस्ट्रोलॉगर बुलाया, कई वास्तुशास्त्री बुलाया, और जो पूजा पाठ अर्चना हो सकती थी वो किया। मुझे मिले तो मैंने कहा वो आपकी लॉस मेकिंग कंपनी है, पूजा पाठ अनुष्ठान सब कर लो, करते रहो। आपको किसी ऐसी कंपनी के साथ टाई अप करना चाहिए जो आपकी फील्ड की हो और प्रॉफिट मेकिंग हो, ताकि वो आपको गोद ले सके, आपके साथ एसोसिएट हो सके। उससे क्या होगा, जो हमारा बिजनेस एनर्जीज है वो ट्रांसफर होती है। एग्जाम्पल, आपका बिजनेस का टर्नओवर लगभग 150 या 200 करोड़ का है, आपके पास वर्किंग कैपिटल लोन, टर्म लोन काफ़ी है, और आपकी बिजनेस डाउन जा रहा है कि आपका इंटरेस्ट की वजह से प्लस कस्टमर एक्विजिशन की वजह से। अब आपने क्या किया, किसी एक्स कंपनी के साथ आपने एसोसिएट किया, दैट इज कॉल्ड मर्जर एंड एक्विजिशन। उस कंपनी का टर्नओवर 2000, 2500, 3000, 5000 करोड़ का है। आप केवल और केवल उस कंपनी के साथ टाई अप करके आप उनके उनको अपना बॉस मान लें, अपनी ओनरशिप ट्रांसफर करें, तो उससे क्या होगा, उनका जो सिस्टम एंड प्रोसेस है, उनकी ब्रांड बिल्डिंग है, और उनके पास जो पावर है, एनर्जीज है, वो आपकी बिजनेस को बड़ी आसानी से अपने साथ समाहित कर सकता है। तो आप सर ये बताइए कि अगर मान लो कोई बिजनेस है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज का आपने बहुत बढ़िया जोर दिया कि देखिए आपको अपने प्रोसेस और सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, वही इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक व्यक्ति बिजनेस कोच के पास जाए या बिजनेस कोच प्लस एस्ट्रोलॉजर के पास जाए? देखो, बेसिकली मैं तो ये बोलूँगा, जिस बंदे के बिजनेस में चैलेंजेस हैं और 4-5-6 साल हो गए हैं, वो सबसे पहले तो अपने एक बंदा को ऐसे आइडेंटिफाई करे जिसको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज हो, जिसको वास्तु की नॉलेज हो, और जिसको बिजनेस की भी नॉलेज हो, जिसने कॉर्पोरेट में काम किया हो। वो बंदा क्या करेगा, तीनों को इंटीग्रेट कर लेगा और आपको सॉल्यूशन दे देगा। करेक्ट। अदरवाइज क्या होगा, आप एस्ट्रोलॉजर के साथ कंसल्ट कर सकते हो, वास्तु शास्त्र के साथ कंसल्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें गैप क्या होगा कि जो प्रोसेस, सिस्टम एंड प्रोसेस है, उसकी नॉलेज उसके पास होगी नहीं। उसके बाद ये नहीं पता होगा बैलेंस शीट में जो टर्नओवर है वो किस सेगमेंट से ज़्यादा आ रहा है, किस प्रोडक्ट से ज़्यादा आ रहा है। आपका टर्नओवर, आपका प्रॉफिट, आपकी लायबिलिटी, तो ये जो एरिया है ना, आपको इन्वेंट्री, उसको समझ होना चाहिए कि वेयर द मनी इज ब्लॉकिंग। कई लोग मैंने देखा है जो बैंक से लोन तो लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके डेटर के पास काफ़ी पैसा ब्लॉक होता है, जो 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल से एग्जाम्पल आपने लोन लिया बैंक से एग्जाम्पल 10 करोड़ का, लेकिन आपके डेटर के पास आपका पैसा 15 से 20 करोड़ का होगा, कि आपने जो बैंक से लोन लिया था, ठीक है, उसकी तो आपने बिजनेस किया, फैक्ट्री की बनाई, प्रोडक्ट बेचा, और जिसको बेचा वो डेटर्स है, उनसे पैसा आपका आने का 2 साल, 3 साल, 5 साल तक पैसा ब्लॉक। वहाँ पैसा मतलब ब्लॉक्ड हो गया है। तो अल्टीमेट एक तरफ तो बैंक से जो लोन लिया उसका आप इंटरेस्ट दे रहे हो, बिल्कुल। दूसरा आपके डेटर से इंटरेस्ट आपको मिल नहीं रहा। तो हम इसको बोलते हैं फाइनेंशियल डेस्टिनी ब्लॉकेज, कि आप अपने बिजनेस को ब्लॉक कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग जो आप फॉलो करते हो। जो कोच होता है, जो मेंटर होता है, वो आपकी स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग को पहले अंडरस्टैंड करता है कि आपके बिजनेस में लायबिलिटी एरिया कितना है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितना है,
शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्या है? आपका मार्केट में कितना प्रोडक्ट की डिमांड है, आपका डेटर्स जो 3, 4, 5 साल से आउटस्टैंडिंग है, उसका रिकवरी फॉलो क्या है आपका? सबसे पहले जो कोच होता है, वो पहले सबसे पहले आपको फाइनेंशियली कंफर्ट करता है, नंबर 1। नंबर 2, वो फिर ये चेक करता है कि जो अपनी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, हॉरोस्कोप हैं, उसमें क्या ताकत है। देखो, ताकत 2-3 तरह से होती है। आपके जन्मपत्री में, आपके हॉरोस्कोप में कितनी ग्रहों की ताकत है, नंबर 1। नंबर 2, आपके वास्तु में, आपका ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, घर हो, उसमें कितनी ताकत है। फिर से देखते हैं कि आपकी बिजनेस की स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग में कितनी ताकत है। मेरे पास कई लोग ऐसे भी आते हैं जिनके पास उन्होंने बैंक से लोन लिया, बिजनेस किया, लेकिन अल्टीमेटली उनका पैसा फंस गया डिफरेंट डिफरेंट एसेट में। प्लांट ले लिया, अब प्लांट ले लिया, प्लांट को चला रहे हैं, टर्म लोन ले लिया 10, 15, 20, 25 करोड़ का, लेकिन वर्किंग कैपिटल का इंतजाम नहीं है, तो प्लान 3, 4, 6 महीने में प्रॉब्लम करेगी। तो ये दिस इज इंटीग्रेशन मॉडल। आपकी एस्ट्रोलॉजी, आपका वास्तु और आपका बिजनेस का जो बैकग्राउंड है, वो असेसमेंट जरूरी है। एस्ट्रोलॉजी के साथ वास्तु और उसके साथ बिजनेस का पूरा जो प्लेटफॉर्म है, जो चैलेंज है, उसको आइडेंटिफाई जब तक नहीं करेंगे, तब तक आप ओवरकम नहीं कर पाएंगे। अगर कोई कंपनी आपके पास आती है, तो आपका करने का तरीका क्या रहता है? सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि उस कंपनी का बिजनेस हिस्ट्री कितनी है। कितने साल पुराने हैं? 5 साल, 10 साल, अभी मेरे पास आते हैं कोई 10 साल, 15 साल भी है। 5 साल, 10 साल में वो कंपनी की हिस्ट्री क्या है, उनका टर्नओवर क्या है, उनका प्रॉफिट क्या है, उनका लोन लायबिलिटी क्या है, उनका जो इन्वेंट्री है वो कितनी ब्लॉकेज है, उनका डेटर्स है वो कितना ब्लॉकेज है, और नेक्स्ट उन्होंने कोई डिसीजन ऐसा तो नहीं लिया जिसकी वजह से एनर्जी स्टक अप हो गई। तो मैं पूरा असेसमेंट करता हूँ और उसके बाद उनसे बोलता हूँ 90 दिन जो मैं बता रहा हूँ उसको आप पहले आजमाइए, टेस्ट करिए, और इसके साथ साथ मैं उनके बिजनेस ओनर का माइंडसेट भी चेंज करता हूँ। क्यों? जब आपके पास एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, कुंडली का, हॉरोस्कोप का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और वास्तु का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, तो सबसे पहले आपका माइंड ब्लॉक होता है। करेक्ट। तो माइंड के अंदर जो ब्लॉक होता है, वो ब्लॉक कैसे होगा? आपके जितने भी न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स रिस्पॉन्स करना बंद करेंगे। इस पे हम लोग बात करते हैं क्वांटम एस्ट्रोलॉजी के। एग्जाम्पल, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि कई बार मेरे पास ऐसे लोग भी आए जिनके पिताजी, उनके दादाजी उस बिजनेस को करते थे, वो बिजनेस 40, 50, 60 साल से है। लेकिन अब ये चैलेंज आ रहा कि बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा, लायबिलिटी है। तो मैं सिंपल उनको उनके साथ साथ उनके फादर, उनके दादा दादी, नाना नानी के पैटर्न को भी समझते हैं कि उन्होंने अपने बिजनेस में चैलेंजेस का फेस किया, और वो जो फेस किया चैलेंजेस हमारे डीएनए के अंदर, और डीएनए के अंदर जो जीन्स है उसके अंदर वो जो चैलेंजेस हैं उनका ब्लूप्रिंट आ चुका होता है। अगर मैं उनके डीएनए के अंदर, उनके जीन्स के अंदर एपिजेनेटिक के द्वारा एक कौन से अमिगडाला, कॉर्टिसोल, ये मेडिकल टर्म है, अगर उस पर काम करता हूँ 90 दिन के अंदर उनका माइंडसेट चेंज होने लगता है। तो जैसे कोर्टिसोल और ये सारे जो चीजें हैं, मेडिकल टर्म्स हैं, आप इन पे कैसे काम करते हैं? क्यों, मेरी रिसर्च है काफी साल से। अच्छा। जैसे एग्जाम्पल, किसी बंदे के नेगेटिव पैटर्न आ रहा है, तो मैं ये देखता हूँ भैया आपके नेगेटिव पैटर्न आप सोचते हो तब आ रहा है या बाय डिफॉल्ट आ रहा है। कई लोग मेरे पास आते हैं, जैसे मैं फैक्ट्री जाता हूँ, जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ, अचानक नेगेटिव पैटर्न आना शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो आप एक बुक लो, कॉपी लो, पेन लो, और मुझे 3 महीने की हिस्ट्री दो, कब आपके पास नेगेटिव पैटर्न आ रहे हैं। सुबह आ रहे हैं, दिन में आ रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, रात में आ रहे हैं, उसको लिखो, डेट विद टाइम।
वो मेरे से कंसल्ट करें, क्योंकि मैं उसमें क्या करूँगा, मैं उनकी डायग्नोस टेस्टिंग करूँगा, व्हाट आर द थॉट आर रनिंग इन द माइंड। और एक सबसे बड़ी मिरेकल बात ये है कि जब आदमी थॉट पे कंट्रोल नहीं कर पाता, तो उसके ऑर्गन पे भी वो एनर्जी जाती है। सोच के कई बार क्या होता है, आदमी का शुगर बढ़ जाता है, कभी बीपी बढ़ जाएगा, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो जाए। इससे ज़्यादा आ जाएगा, तो अल्टीमेटली वो डॉक्टर बच जाता है। लेकिन अल्टीमेटली आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा स्ट्रेस लेवल आ कैसे रहे। से एग्जाम्पल, बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। एक क्लाइंट आया मेरे पास, कहता मेरे पास 180 करोड़ का टर्नओवर है। हाँ ठीक है, लोन कितना है? कहते 80 करोड़ के आसपास। हाँ, टर्म लोन कितना है? वर्किंग लोन क्या है बताया, यानी क्या दिक्कत है? कहते इंटरेस्ट बहुत हैवी है लोन का इंटरेस्ट बहुत है भैया। और प्लान चल नहीं रहा, हमने कुछ एक्विजिशन मर्जर कर सकते हो? कई लोगों से बात करके सेम इंडस्ट्री के साथ आप एक्विजिशन मर्जर कर सकते हो, अपने बिजनेस का जो लाइबिलिटी पोर्शन है उसको डिस्कस करके उसको थोड़ा कोप अप कर लिया और थोड़ा सा लाइबिलिटी को डाउन कर लिया, अपना उसका रेट रिवाइज कर लिया। तो कई लोग शॉक हो जाते हैं, ये कैसा एक्सप्लोर है कि वो किस कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं। और मैंने 2-3 क्लाइंट ऐसे हैं, मैंने बोला तुम एक काम करो, तुम्हें ये पैसा है ना, एक कम इंटरेस्ट तो उठाओ, या जो रिलेटिव है या बिजनेस ओनर है जो फंडिंग कर सकता है आपको, कुछ नहीं आप करो, 20-25-30 करोड़ का अपना फंडिंग करवा दे, क्योंकि आपका प्लान तो 10 साल पुराना है, प्लांट भी है, आपके मशीन भी है। हाँ, हमने एक काम ये कर, बात करो उससे, कोई दिक्कत है मुझे बताना। आप बिलीव करोगे, जो लाइबिलिटी का मोर देन 70% उस बंदे ने अपने पास ले लिया और जो बोला तुम्हारे बिजनेस को मैं चलाऊंगा, वो आप सपोर्ट कर सकते हो। आप बिलीव करोगे, उस कंपनी का टर्नओवर बढ़ा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसका बीपी शुगर है वो कंट्रोल में आ गया। जो फाउंडर का बीपी शुगर शुगर लेवल कंट्रोल में आ गया। क्यों? हम इस डायमेंशन में तो देखें कि आपको चैलेंज आ कहाँ से रहा है। वो लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर दिखा दिया, इसको कर दिया, पूजा पाठ कर दिया, ये कर दिया। देखिए हमारा जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो डेटा है जो मेरे न्यूरो पैटर्न को बिगाड़ रहे हैं, पहले उसमें से काम करें। अभी मेरे पास एक एग्जाम्पल आया बिजनेस ओनर का, जिसने क्या किया कि जो बंद कंपनियां थी उनको परचेज किया। वो मैंने गाइडेंस दिया था उसको, हमने ये कंपनी कितने साल चली, कितने 30-35 साल, हमने मार्केट में बेच तो दे दिया उसने, हमने लाइबिलिटी कितनी है, ये तो लगभग 7 से 8 करोड़। मैंने 7-8 करोड़ की लाइबिलिटी को क्लियर ऑफ करवाओ, बैंक से बात करके कुछ भी करके मशीन को, प्लांट को रन अप कराओ। आप बिलीव करोगे 5-6 साल के अंदर वो चीज़ उसकी लाइफ में आई। अब वो बोलता है कि आपने सही गाइडेंस, क्योंकि हमेशा आपका एस्ट्रोलॉजी, हमेशा वास्तु, पूजा पाठ, हीलिंग एक पार्ट है, अच्छा है, लेकिन इससे ऊपर क्या है? आपके बच्चा है, उसका मेडिकल में एग्जाम दिया, आपको नहीं सिलेक्ट हो पाया वो, ठीक है, खेलों में बात है, बच्चे का मेडिकल का इंटरेस्ट था नहीं हुआ, अपना इंजीनियरिंग का इंटरेस्ट था नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि बच्चे को लेके आओ। कहते सर मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैंने व्हाट इज योर स्टडी? मैं ऑनलाइन कोचिंग किया, ये पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ। हमने वो सब पढ़ रहा हूँ, ठीक है, व्हाट इज द रिटेंशन ग्राफ? जो आपने आज 5-7-10 घंटे पढ़ा है, आपका रिटेंशन कितना है? आप आज जो आपने पढ़ा है, पॉइंट बाई पॉइंट बता दो मुझे। तो मुश्किल से 10-15-20% ही उसने बता पाया। हमने आज शाम को 5-6 बजे, आप सुबह से पढ़ रहे हो, 8-10 घंटे तो पढ़ा, यहाँ से हमने, तुम्हें याद क्यों नहीं है? कि सर मैं तो कर रहा हूँ। हमने मेहनत से नहीं होती, याद क्यों नहीं है पहले वो तो बताओ। फिर मैंने से पूछा, फादर से, मदर आई थी, खाना क्या पे? कि सुबह अपना ब्रेकफास्ट में पराठा हो गया, कभी लौकी के, सॉरी, कभी आलू के, कभी प्याज के, कभी इसके, कभी उसके, उसका लस्सी पी लेता है, उसके बाद अपना शाम को चाय, ये वो। अरे खत्म करे, बंद करो। 12 बजे से पहले उसमें कोई खाना नहीं देना, आलू प्याज डोसा ये वो कुछ नहीं, केवल जूस दो, फ्रूट दो, शेप दो,
और आपने खाना कब खाता है? जैसे कभी 10, कभी 11 बजे, नहीं, 7 बजे से पहले भी खा के दो, 2-4 दिन यहाँ वहाँ करेगा, और फिर मैंने कहा 15 दिन बाद आओ। हम्म, और एक छोटा सा मंत्र दिया मैंने, गणेश का एक छोटा मंत्र दिया सरस्वती को। क्या लॉजिक है? जब मैं आपके फूड पे कंट्रोल कर लूंगा, जब आपके फूड पे कंट्रोल करता हूँ, टाइमिंग पे कंट्रोल करता हूँ, तो आपके न्यूरो पैटर्न जो हैं वो रीशिफ्ट हो जाते हैं। हाँ, ठीक है, अब क्या है कि वो बंदा 15 दिन बाद आया, हमने अब कैसे चल रहा है, वो बहुत अच्छा, हमने जो पढ़ा क्या है वो याद है कि हाँ याद है, तो उसने 60% मुझे बता दिया मैंने क्या पढ़ा था। तो पॉइंट क्या, मैं बोल राहु केतु शनि मंदिर दिए, वो पूजा कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, खाने में चेंज ना करूँ, टाइमिंग में चेंज ना करूँ, उठने बैठने में चेंज ना करूँ, फिर क्योंकि अगर कोई बिजनेस ओनर है आजकल किसी एक नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, वो तो सिंपल उसका चार्ट देखेंगे और बोलेंगे आपका तो मंगल प्रॉब्लम है, शनि की 7.5 ही चल रही है, राहु की प्रॉब्लम है, आप पूजा करा लीजिए। आपका अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि आप पहले ये समझते हैं, क्योंकि हो सकता है कि पूजा करने की जरूरत ना पड़े। यस, कई बार क्या होता है कि हमें एज ए मेंटर या कोच की जरूरत होती है। सिंपल है। हर किसी पर्सन। अब आजमा लेना मेरी बात कर, आप किसी बिजनेस मीट में जाना, हाँ। सुबह शाम तक 10 बजे से 5 बजे के बीच में, आप जो भी अच्छा बिजनेस ओनर मिले उससे हैंड शेक करना, और कोशिश करना खाना भी उसके साथ खाओ टेबल पे, और कोशिश करना उससे नंबर लेके अपने कुछ बिजनेस का बता दिए, क्या होगा इससे? जब भी आप कोई हाई एनर्जी के संपर्क में आते हैं, शेक हैंड करते हैं, तो आपके न्यूरो पैटर्न भी चेंज हो जाते हैं। जब अपने बिजनेस के बारे में उसको बताते हैं, तो वो उसके अंदर एक स्पेस क्रिएट होता है, वो जिस आपसे विजिटिंग कार्ड लेगा और उसमें मार्क कर देगा कि इस दिन मिला था। और डीपर जाइए, किसी बंदे का बॉयलर की प्रॉब्लम है, वो आप बॉयलर के सप्लायर हैं या उसको मेंटेनेंस करते हैं, आप बोले भैया बॉयलर में कब से कर रहे हो, उसने पूछा, अब बोले सर 20 से 21 साल लेगा, बॉयलर में जो दिक्कत आ रही है क्या करें? कुछ नहीं सर, आप उससे वीडियो मंगाओ स्टाफ से, प्लान से, मैं उसकी आवाज़ देख के, उसके पैटर्न देख के, उसकी लॉग बुक देख के ये बता दूंगा क्यों कर रहा है। हम्म, जब उसने बताया, देख के बताया, सर जी प्रॉब्लम तो पिछले 1.5 साल से हो रही है आपकी। हाँ 1.5 साल से हो रही है, क्यों हो रही है? कि जो आवाज़ है बॉयलर में, वो उसका जो लॉग बुक है उसको उसने असेस कर लिया, और जब उसने बोला सर मैं किसी दिन विजिट करूंगा, आपको जो भी बेसिक फीस है आप देना, फिर बताना मुझे क्या दिक्कत, गया देखा, लगभग 3-4 महीने के अंदर चेंज। क्यों? अब मैं राहु केतु शनि मंगल ये वो करके तो अल्टीमेटली आप बिजनेस की नॉलेज कितनी रख रहे हैं? आपके पास केवल एस्ट्रोलॉजी वास्तु है और भी कुछ है? सिंपल है। तो आपके वाले केस में एस्ट्रोलॉजी कब आती है? क्योंकि पहले तो आप बेसिक चीजें देखते हैं, बिजनेस की। एस्ट्रोलॉजी मेरे पास आती है जब मेरे क्लाइंट का बिजनेस अंडरस्टैंडिंग लेता हूँ, चैनल लेता हूँ, फिर उसकी जन्मपति देखता हूँ, और जन्मपति देख रहा हूँ कि वो उसकी एनर्जी कितनी इन्वॉल्व है। उस जो पर्सन चला रहा है उसकी एनर्जी कितनी। ठीक है, फिर उसके वास्तु देखता हूँ। अब मेरा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का खेल आ गया, जो आपका सिस्टम एंड प्रोसेस है वो लोग मैं 50% से 60% लेता हूँ, हम्म, आपकी बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो, बाकी जो जन्मपत्री है और वास्तु है, जन्मपत्री मतलब हॉरोस्कोप और वास्तु मैप, उसको मैं 20-25% लेता हूँ। से एग्जाम्पल 50% आपका सिस्टम प्रोसेस, 25% एस्ट्रोलॉजी, 85, 75, और फिर रिमेनिंग वास्तु ये करता हूँ। तो जो इंटीग्रेशन अप्रोच है उसके ऊपर काम क्या है। अब आप बताओ, आपके एग्जाम कल है या परसों, आपको रात में पढ़े हो, सुबह नींद आ रही है, आप एग्जाम दे नहीं पा रहे, क्या करना? हमारी मदर फादर क्या करते हैं, बेटे उठ जाए, 6 बज गए, 7 बज गए, उठ जाए, अच्छा 5 मिनट करके वो सो जाते हैं। कि उसका जो एनर्जी का पैरामीटर है वो कंफर्ट जोन में ज़्यादा। मैंने कई खिलाड़ी को क्या किया, मैंने कहा सुबह कितने वक्त हो, कहते सर 9 बजे, मैंने सोती कब हो, सर 12-1 बजे को, हमने कि कम करो, तुम 11 बजे से 12 बजे सोइए, और सुबह 5 से 6 बजे उठ जाओ, और मेरे कहने पे घर से बाहर निकल दो और 2-4-5-10 किलोमीटर घूम लो।
और पॉसिबल है तो मुझे फ़ोन करो। 1 हफ्ते करो, मुझे बताना। तो 1 हफ्ते के अंदर उसका जो आया फीडबैक, सर 3 दिन तो बहुत परेशान हुई। उसके बाद चीज़ें बेटर होने लगी। तो सिंपल है, जब भी आप अपनी आदतों में शिफ्ट करते हो, हमारे न्यूरो पैटर्न चेंज होते हैं। कई लोग ऐसे भी आए कि सर मैं 5 बजे उठ नहीं पाऊँगी, 6 बजे उठ नहीं पाऊँगी। क्यों? नींद नहीं खुलती। एक काम करो, तुम है ना पैसे खर्च कर लोगे? कितने? अरे रोज़ के लगभग 1,500 से 2,000 रुपए। हाँ सर। हमने टैक्सी वाले का नंबर है पास होगा? तो हाँ। मैंने कहा उसको फ़ोन करो, कल से 1 हफ्ते लगातार 5 बजे मेरे घर पे आओगे, हॉर्न बजाओगे और मैं फ़ोन काट दूँ, तो उसके बाद 2-3 बार फ़ोन करना, फिर भी मेरा फ़ोन नहीं करता, बंद हो जाता है, तो मेरे फ्लैट में आके मेरे दरवाजे को नॉक करना और फिर उसको लेके जाना है, ड्राइवर लेके जाएगा। मिराकिल विज़िट है, मिराकिल विज़िट। मैं हमेशा राहु कहते शनि मंदिर के पीछे क्यों भाग जाऊँ? अरे जिस बंदे की लाइफ़ में मुझे चेंज करना है, पहले तो उसका पैटर्न पकड़ूँगा ना, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो ये मेरी पूरी फिलॉसफी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ बताइए। हाँ, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि जब आप रेमेडीज़ देते हैं, मान लो आपने बिज़नेस पॉइंट ऑफ तो किया 50% वेटेज है, बाकी 50% अभी भी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु है। तो रेमेडीज़ इसमें कैसे काम करते हैं? हम रेमेडीज़ में सबसे पहले उसकी चेतना को इन्वॉल्व करते हैं। हम रेमेडीज़ तभी देते हैं, उसे बोलते हैं 90 दिन इस मंथ का, इस पूजा का, इस टाइमिंग को कर लोगे? कि हाँ सर कर लेंगे। बीच में 5-7 दिन ना झूलता है, फिर मेरी कॉल जाती है कि सर मैं कर नहीं पाया। कर नहीं पाया वो एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, करना ही पड़ेगा। तो ये सिंपल है, मैं रेमेडीज़ में कुछ यंत्र यूज़ करता हूँ, कुछ दान यूज़ करता हूँ, कुछ मंत्र यूज़ करता हूँ और सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ माइंडसेट, हम माइंड लेवल पे काम करते हैं। मेजरली माइंडसेट। माइंड लेवल पे हो गया और फिर मंत्र पे अगर चैंटिंग होते तो कहीं न कहीं वो भी माइंड पे इफेक्टिव। क्योंकि न्यूरो पैटर्न चेंज होता है ना ऐसे। तो आप पूजा या जेमस्टोन में बिलीव करते हैं? पूजा स्ट्रीम बहुत कम। क्यों? पूजा पाठ में बताता हूँ, लेकिन वो भी स्पिरिचुअल प्लेस पे। ऐसा नहीं कि मंदिर में जाके आप करके गए। अब क्यों होता है? जो स्पिरिचुअल फील्ड होता है, स्पिरिचुअल प्लेस होता है, उनकी मूर्ति के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड होता है। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड हमारी बॉडी के अंदर है, उसको चेंज करने की ताकत रखता है। जिसको हम ऑरा बोल सकते हैं। नहीं, औरत तो छोटी चीज़। जैसे आप सरासर महाराज हैं, खाटू श्याम जी हैं, वैष्णो देवी हैं, महाकाल हैं। आप जाइए लगातार, हर महीने जाइए। आप फ़ील करोगे कि आपके अंदर का पैटर्न चेंज होने लगेगा। क्योंकि मेरा पर्पज़ है चेंज होना चाहिए। मैं बोलूँ से नहीं, मेरी कंसल्टेंसी दे दो, यंत्र मुझसे ले लो, रुद्राक्ष मुझसे ले लो, पत्थर मुझसे ले लो। ये फ़ॉलो कौन करेगा कि अब चेंज आए नहीं आए? वो आदमी क्या कभी अपनी डेस्टिनी को खुद चेंज नहीं कर पाता, उसको फ़ोर्स चेंज करती है। फ़ोर्स चेंज करती है कि आप क्या सुबह उठ के, मेरे पास एक बच्चा आया था, सीए कर रहा था। उसका एक सीए एग्ज़ाम नहीं निकला, 2-3 4 दिन नहीं निकली। घर में लाइट ऑफ करके पड़ा था बिस्तर पे। उससे उसके फादर ने बात की। मैंने कितने ग्रुप बाकी है? कहा सर 2 ग्रुप बाकी। मैंने पढ़ाई की तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। अच्छा। मैंने उसके बाप से बोला एग्ज़ाम में कितना टाइम है? बोले 6 महीने। हमने 3 महीने के लिए इसको जॉब कराओ और सुबह उसको 8 बजे निकालो, शाम को 8-9 बजे आए। और पहले स्टार्टिंग में उसने हफ्ता लगाया बहुत, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे मन नहीं लगेगा। नहीं, तुझे जाना पड़ेगा। आज बोथ ग्रुप सीए के क्लियर। क्यों? मैं पैटर्न ही चेंज कर दिया ना। क्योंकि ये मैंने खुद अपनी लाइफ में सीखा। मेरी लाइफ में खुद कई चैलेंजेस आए। कई लोगों ने बोला ये करना, ये दिशा, वो ठीक है, पूजा पाठ किया। लेकिन जो पैटर्न चेंज कैसे होंगे? आप सिंपल है, आप अपनी गाड़ी को लेते हो, मारुति 800 या कुछ डिजायर या कुछ बीएमडब्ल्यू, आप किसी भी लोकल मैकेनिक को दिखाते हो, जिसको अभी वारंटी पीरियड है, जिसे 3-4 साल वारंटी पीरियड है, दिखाते हो? नहीं। वो कब दिखाते हो? जब आपको लगे यार 15 साल 20 साल हो गए, 2-4-5 साल हो जाएगा,
सर्विस वाला 4-5 हज़ार मांग रहा है, ठीक है? तो अल्टीमेटली आपने बोला 5 हज़ार मांग रहा था, यहाँ 1000 में हो रहा है, तो आपको थोड़ी देर की कंफर्ट तो आ जाएगा, लेकिन 3 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर गाड़ी सड़क पे कहीं खड़ी होगी। तो जो हम गाड़ी की सर्विसिंग के लिए इतना ध्यान रखते हैं, तो ब्रेन की पावर को समझते क्यों नहीं? अब अल्टीमेटली ब्रेन को री-इंजीनियरिंग, ब्रेन के पैटर्न मैं अभी भी सीख रहा हूँ। कई लोगों से मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तो ये पूरा कांसेप्ट है जिस पे हम लोग काम करते हैं। एक चीज़ सर जैसे हम बात कर रहे हैं जो बिज़नेस ओनर है उसका तो हॉरोस्कोप मैटर करता है। लेकिन जो एक्चुअल में बिज़नेस है उसका नाम या फिर जब वो बना, क्या उसका भी मैटर करता है? यस, हम इसको बोलते हैं बिज़नेस हॉरोस्कोप। जब आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस। प्लेस कैसे? डेट ऑफ बर्थ, टाइम, टाइम कैसे? जब आपने मुहूर्त कर दिया। जब मुहूर्त कर दिया उस बिज़नेस का, तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस आ गया। अब आप ताज्जुब करोगे कि मेरी जो करंट बिज़नेस है, मेरी पत्नी के बेस पे वो थोड़ा डामाडोल होना चाहिए। और मेरे पास एक क्लाइंट बहुत पहले आया था, मैंने बोला आपकी दशा चल रही है, आप बिज़नेस की चेयर छोड़ दो, 2 से 3 साल की। बोला भाई बिज़नेस करेगा क्या? हमने अपने बच्चे की दिखाओ, अपने बेटा-बेटी की दिखाओ। मैंने कहा बेटे को आगे कर ले। बोले बेटा तो छोटा है। नहीं कितने साल का? 22 साल का। हमने उसको चेयर में बैठाओ और 6 महीने बताओ आई जस्ट चेंज्ड एनर्जी शिफ्ट। उसके बाद उसका जो टर्नओवर बढ़ा, रैंक। तो ऐसे केस में ये होगा कि बच्चे के जो प्लैनेट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे एज़ कम्पेयर टू फादर हाँ, अलाइन कर और वो बिज़नेस के अलाइन होंगे। अलाइन कर दिया ना उसको। अब आपने बोला बाबा कि मैं किसी डॉक्टर दिखाया, डॉक्टर ने 2-3 ढाई लाख का खर्चा बता दिया। तो वो मेरे मामा के लड़का है, उसका अपना एक हॉस्पिटल में काम करता है, मैक्स में या कहीं पे भी, उससे मैंने कंसल्ट किया, उसने कुछ नहीं 50,000 खर्चा आया। तो क्या किया आपने? जहाँ पे 2.5-3 लाख लग रहा था, 50,000 में काम हो गया। क्यों हो गया 50,000 में? क्योंकि वो जो रिलेशन था आपका, उसने आपके खर्चे को कम कर दिया। तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजी वास्तु में जो ग्रहों का रिलेशन आपके साथ है, वो मेरे बिज़नेस में कितने इम्पैक्ट हो सकता है, मैं उस रिलेशन को ही डेवलप करूँगा ना। गेम चेंज होता है। एक चीज़ होती है सर बिज़नेस सीलिंग, ये इसके अंदर कैसे फिट होती है? कैसे काम कर अब देखो बिज़नेस डीलिंग में क्या होता है, केवल आपका कोई ऑफिस है या फैक्ट्री है, अब तो बहुत इंस्ट्रूमेंट आ गए। तो कई बार क्या होता है, आपने किसी वास्तु शास्त्री को बुलाया, वो इंस्ट्रूमेंट लाया, बोला ये इस प्लेस में एनर्जी ब्लॉक। आप क्या करते हो? व्हाट इज रेमेडीज? उसे यंत्र दे दिया, कुछ जलाने दे दिया, कुछ गड्ढा था खोल दिया, कुछ छोटा मोटा शिफ्ट कर दिया। तो वो बोलता है आप उसे ना 3 से 4 हफ्ते देखिए, दैट इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस। You identify the challenges, then implant the yantra or some energy instrument. That's called Binny seeding. Binny seeding में हम ये भी देखते हैं कि वो एनर्जीज है वो अनवांटेड है या क्रिएटेड है। जैसे कि एक बार देखा, किसी बंदे ने नॉर्थ में अपना प्लांट लगा दिया। मैंने कितना पुराना प्लांट है? कहते 40 साल। हमने अगले 2-3 साल में बात करेंगे। 3 साल में कंपनी बैठ गई, तो पूरी एनर्जी का खेल ही तो है। तो ये मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ बिजनेस ही। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जैसे बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी आते हैं कि जो वास्तु एक्सपर्ट जाते हैं जिनको वास्तु भी नॉलेज है बिजनेस की ठीक नॉलेज नहीं है और वो बताते हैं कि आप फैक्ट्री के अंदर ये चेंजेस करिए ये कीजिए। तो बिजनेस एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का कनेक्शन देखो बेसिकली क्या है, बिजनेस की अपनी एक बॉडी है, एस्ट्रोलॉजी में अपनी एक बॉडी है, जो चेयरमैन डायरेक्टर है, एमडी है, उसकी अपनी बॉडी है। लेकिन कितने लोगों ने बिजनेस की बॉडी पे काम किया? बिजनेस का अपने एक ऑर्गन्स होता है। बिजनेस का मेन ऑर्गन क्या है? माइंड क्या है? प्लांट, मेन प्लांट। तो चल रहा नहीं चल रहा, इसका मतलब जो बिजनेस का जो बीटा सेल है वो एक्टिवेट है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, बिजनेस का जो माइंड है वो प्लांट है, प्लांट की बात करें। और बिजनेस का
जो पैसा है लिक्विड है, वो क्या है? वो बिजनेस का लिक्विड है। आपका जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसका पूरा डाटा होता है, किससे पैसा आया, किससे पैसे गया है। तो वो हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया, प्लांट हो गया। अब आते हैं कि बिजनेस में मेरे पास बेचने के लिए क्या है। तो अब जब इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करोगे तो मेरी जो सेल्स टीम है उससे पहले मार्केटिंग के ऑर्डर आएंगे। तो जो मार्केटिंग के ऑर्डर आएंगे वो सेल्स टीम को देंगे, और सेल्स टीम फिर इन्वेंट्री को असेस करके उसको प्रोडक्शन दे देगी कि 3 दिन में 5 दिन में डिलीवरी करनी है। प्लांट हो गए, अकाउंट हो गए, सेल्स हो गए। अब नेक्स्ट आता है एचआर। आपने बोला मेरा प्लांट का टर्नओवर लगभग 5,000 करोड़ का है, सी एग्जाम्पल। मैं बोलूँगा आपकी एम्प्लॉय फोर्स क्या है, मतलब एम्प्लॉय फोर्स हमारी लगभग 700-800 हज़ार ने। हमने कहा जो कितने CFO है, तो एक VP कितने हैं, तो 5-6 हर एक प्लान का, हर एक डिपार्टमेंट का। परचेज का VP, प्रोडक्शन VP, HR का VP, सेल्स का VP, अकाउंट्स का VP, आगे टॉप पोस्ट। हमने कहा तुम उनके थ्रू बिजनेस चला रहे हो या हाँ। हमने बिजनेस परफॉर्मेंस अब कब होती है आपकी, कब चेक करते हैं, कहते वीकली या 10 दिन 15 दिन में। हमने उसमें जो पैरामीटर निकल के आते हैं, बिजनेस डाउन हो रहा है, सेल्स कम हुई है, पैसे कम आ गए, उसके लिए एक्शन प्लान क्या, कहते हम उनसे ही बोलते हैं फॉलो करो, फॉलो करो। हमने कितने साल से फॉलो करा, कहते होगा 10-12 साल। हमने जो 15 साल पहले जो आपके पास पैसा आउटस्टैंडिंग था, कितना रिकवर हुआ, कहते पुराना पैसा जो है ना रिकवर मुझसे 20-30% हुआ। हमने कहा कि ये था पुराना 20-25-30% हुआ, तो आपकी जो स्ट्रेटजी प्लानिंग के अंदर जो बंदे इन्वॉल्व है उनकी एनर्जी डाउन। तब फिर मैं कई जगह कोचिंग देने गया कि कैसे मैंने कहा आप इंक्रीमेंट करना पड़ेगा आपको हर साल 10%, 10-20%। हमें बिजनेस में इंक्रीमेंट कितना है, ये बिजनेस में नहीं आया। हमें फिर अपनी स्ट्रेटजी प्लानिंग के बेस पे काम करो ना है, फिर लोग कनेक्ट करो। तो वो एक अपना बिजनेस की हॉरोस्कोप है, एक बंदे की हॉरोस्कोप है, उसके बेस में मैं अलाइन करता हूँ। इसमें डिवाइन इन्वॉल्वमेंट भी रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डिवाइन एनर्जी। जब आप किसी मंदिर में होते हो, बहुत से मंदिर में, और 3-4-6 महीने तक जाते रहते हो, सबसे पहले आपके विचार बदलते नहीं बदलते। बिल्कुल बदलते हैं। आपने अनुष्ठान कराया, पॉजिटिविटी आप अभिषेक कराया, अनुष्ठान कराया, कुछ भी कराया, विचार बदलते हैं। क्यों आपके विचार बदलते क्यों हैं? क्योंकि वहाँ का जो इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड है, आपकी ब्रेन के अंदर की एनर्जी, अब यहाँ पे आता है ऑरा, ये 7 चक्रा है, जो ऑरा है उस ऑरा के अंदर जो ब्लॉक एनर्जी है उसको वो रिलीज कर देता है। तो हम लोग बोलते हैं डिवाइन से कनेक्ट रहो, क्योंकि डिवाइन से कनेक्ट होने से आपको बिजनेस के आइडिया अच्छे आएंगे। और फिर वो बिजनेस के आइडिया आप आ रहे हैं, अपने बिजनेस को उससे डिस्कस करो। ये मैं सोच रहा हूँ जिस प्लांट को ना, इस प्लांट में ये मशीन लगा हुआ, बोलेगा स्पेस कहाँ है, मेरा स्पेस यहाँ पे है, तो असेस करेंगे कि लगाना चाहिए लगाना चाहिए। क्योंकि ये आप चाहे राहु केतु शनि मंगल कोई भी ग्रह पकड़ लो, अगर आप इनकी एनर्जी पे थोड़ा सा काम करते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, जगराता भंडार करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसकी एनर्जी कम क्यों होती, डाउन क्यों होती। इनफैक्ट हम बोलते हैं कि यार दान करो, दान करने के 3 महीने के अंदर चीज़ें बनने क्यों लगती हो, जबकि उसकी पीरियड बाकी है, किसी का 15 साल, किसी 25 साल, कैसे बनेंगी। जैसे मैंने पानी पिया, मैंने बोला पानी मंगाओ, पानी मंगाया, हमने जैसे ही पानी पिया तो मेरी जो थर्स्ट थी वो कंट्रोल हुई। तो पूरा बिजनेस एनर्जी का भी ये पैरामीटर। आपने सर जैसे अपने 30 साल के करियर में बहुत सारी कंपनीज को हेल्प की होगी। कोई ऐसी केस स्टडी है जिसके अंदर बिजनेस का बिल्कुल ग्रोथ मैं बताता हूँ रिसेंटली, अभी 4-5 साल पहले 2-3 क्लाइंट कनेक्ट हुए, उनका वास्तु में नेगेटिव इम्पैक्ट था, एस्ट्रोलॉजी में नेगेटिव इम्पैक्ट था, और समझ लीजिए पैसे नहीं थे, मतलब उनके ग्रह गोचर भी खराब थे, उनके वास्तु में भी दिक्कत थी। हाँ, पैसे भी नहीं थे। हाँ।
मैंने कंसल्टेंसी के लिए बोला कि सर तो पैसे है नहीं, कैसे करेंगे? तो फिर मैंने प्रे किया डिवाइन से, मैंने कहा क्या करूँ? बोले कुछ मत, स्पेसिफिक मंदिर में जाओ, हर महीने जाओ, फिर देखते हैं क्या होता है। मैंने कितने दिन जाना पड़ेगा? कह रहे 6 महीने। तो 3 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो गया। तो टचवुड जो था, कृपा रही भगवती की, महाकाल की, रिजल्ट आना शुरू हो गई। अब आपको क्वेश्चन जाएगा, अगर एस्ट्रोलॉजिकल नेगेटिव स्टार है, वास्तु में अगर एनर्जी है, कैसे है? इसको मैं ध्रुव बहुत अच्छे एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि आपका, आप एमडी सीएमडी हो, आपने 25% बिजनेस किया और पिछले 4-5 साल से आपका बिजनेस में डाउनफॉल आ रहा है। हम क्या करते हैं? हमने बच्चे को देखा, उसकी पतरी देखी, आपकी शेयर कुछ चेंज किया, आपकी सीटी है उसको बढ़ा दिया। तो वे 3-4-6 महीने चेंज क्यों होता है? बिकॉज आई वर्क ऑन एनर्जीज। और अब डीप पे जाओ, बहुत अच्छी बुक्स हैं, जॉर्ज डिस्पेंजा, सुपर नेचुरल, उस पर काम देख लो। बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, उस पर देख लो। डॉक्टर न्यूटन को अंडावटी, उनकी रिसर्च पढ़ लो। एंथोनी रॉबिन, उस पर पढ़ लो। भाई इन्होंने बुक्स में क्या बताया गया, अगर मतलब हल्का सा? ये पूरा बुक है, जस्ट माइंडसेट शिफ्ट, एनर्जी विल शिफ्ट। वंस द एनर्जी शिफ्ट, योर एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, मेरी इम्पैक्ट काफी हद तक उसको मिनिमाइज कर सकते माइंडसेट हम कैसे ठीक कर सकते हैं? एक तो जनरली हम लोगों को कोच करते हैं, ठीक है, वो है, क्या उसका कोई दूसरा तरीका भी होता है? माइंडसेट पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि आदमी का जो माइंडसेट ओल्ड है कि न्यू है। ट्रेडिशनल है या फिर आज के जमाने का? अब जो देखो एआई आ गया, ठीक है, पॉडकास्ट आ गया, और लोग अपना यूट्यूब में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं। कितने लोगों ने अपनी मार्केटिंग टीम से काम कराया, नहीं हुआ। 3-4 साल उन्होंने सोशल मीडिया से हेल्प ली, पॉडकास्ट डाले और प्रमोट किए, तो कई लोगों की बिजनेस 3 साल में 3 से 4 गुना बढ़ गया। क्यों? माइंडसेट ही चेंज किया। जो आज के जमाने का माइंडसेट है वो किया। नेचुरल आपको फॉलो करना पड़ेगा ना। हाँ। आप बार बार बार, अब कई मैंने ऐसे देखा रेस्टोरेंट हैं जो आज से 10 साल पहले उनको बहुत ज़्यादा चलते नहीं थे, लेकिन अभी 10 सालों में उन्होंने ग्लोबल प्रेजेंस दिखा दी अपनी। टर्नओवर जो उनके पास 200-250 था, और 3,000 करोड़ प्लस। क्यों? वंस यू चेंज द माइंडसेट, you change the energy. Once you change the energy, your destiny will be changed. कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ और काफ़ी डीप में काम कर रहा हूँ। मैं तो बस डिवाइन से बोलता हूँ कि आप मेरी हेल्प करें ताकि मैं और बेटर वे में जा पाऊँ। तो इसी नोट पे हम इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप भी अपने बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आप नीचे दिए गए नंबर या वेबसाइट से सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें पर्पस ये है कि ना सिर्फ एक ब्लाइंड हम एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करें, इंपॉर्टेंट चीज है कि एक बिजनेस की नॉलेज के थ्रू हम एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को कैसे अलाइन कर सकते हैं ताकि बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।